दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लग गया 10% का अपर सर्किट। और सिर्फ आरवीएनएल की बात नहीं है, दूसरे स्टॉक भी आज रेलवे के सभी बहुत ज़बरदस्त दौड़े हैं। तो बाजार में भले ही आज तेज़ी ने बनी हो, लेकिन रेलवे के शेयरों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि रेलवे के लिए इस बार कैपेक्स फिर से बढ़ाया गया, यानी आने वाले समय में वो सारे प्रोजेक्ट जो सरकार ऐलान कर चुकी है कंप्लीट होंगे समय पे, और कुछ नए प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। सरकार इंडिया के जितने रेलवे स्टेशन है उसको रीडेवलप करना चाहती है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह पे उनको बनाना चाहती है। इसके अलावा सभी ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, जो बाकी है वो भी पूरे होंगे। साथ में 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं ये इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना को दर्शा रही है। ऐसे में क्या हमें आरवीएनएल में इस समय निवेश करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 81,355 पर क्लोजिंग थी, मात्र 23 पॉइंट की तेज़ी, यानी बाजार ने एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग दी है। बाजार में तेज़ी अच्छी बनी थी लेकिन वो रह नहीं पाई, यानी 81,908 का एक ज़बरदस्त फ्रेश हाई बनाया, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। बाजार तो लगभग फ्लैट क्लोजिंग दी है, लेकिन रेलवे के शेयरों ने कमाल कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो कि इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 299 पर क्लोजिंग, 8.92% की ज़बरदस्त तेज़ी। आरवीएनएल की बात करें तो 606 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी और 9.77% यानी 10% का लग गया अपर सर्किट। आरआईटीएस की बात करें तो यहाँ पे सबसे शानदार तेज़ी बनी है, 759 के स्तर पे 13.79% की ज़बरदस्त तेज़ी, क्योंकि सर्किट लिमिट यहाँ पे 20% थी। आईआरएफसी की बात करें तो 195% की शानदार तेज़ी, 6.41% दौड़ा आईआरएफसी। तो सभी रेलवे के स्टॉक ने कमाल किया। अब आरवीएनएल की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 557 पर, क्लोजिंग फ्राइडे की 552 के आसपास थी। इंट्राडे में 555 का लो बना, यानी गिरावट बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन निचले लेवल तक स्टॉक गया, वहाँ से खरीदारी शुरू हुई और इस खरीदारी ने 607 पे 10% का अपर सर्किट लगा दिया। ज़बरदस्त प्रदर्शन। और आप देख सकते हो कि एक ही दिन में आपको लगभग 50 रुपये का निचले लेवल से बड़ा जंप देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो कि जो सुस्ती थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और फिर से बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ और ये वॉल्यूम में भी आपको दिखाई देगा। देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने मात्र 78 लाख का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। और फ्राइडे को वॉल्यूम कम होकर 2 करोड़ के आसपास आ गया, मात्र 90 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज वॉल्यूम सीधा 5 करोड़ पे पहुंच गया, जबकि अपर सर्किट लगा। तो इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस फिर से रेलवे के शेयरों में लौट के आए और यहाँ से एक शानदार संभावना बन रही है। इंट्राडे का जो लो है वो 555 का, लेकिन हाई 607 का है। 52 वीक का लो इसका 119 रुपये का और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 647 का है। तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। 52 वीक के लो के हिसाब से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हुआ है। और आपको ये भी पता होगा कि कोविड काल में स्टॉक 30 रुपये के आसपास था, वो 650 तक पहुंच गया। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया इसने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने 233% ईयर टू डेट के हिसाब से ज़बरदस्त रिटर्न किया है और आज लगा है अपर सर्किट। और इस अपर सर्किट के दम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ ऊपर स्टॉक पहुँचा है, लेकिन अभी अपना ऑल टाइम हाई से 6.04% डाउन है, जो 15 जुलाई को इसका बना था 647 का। तो अभी कंपनी को रिसेंटली 191.53 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे कंपनी ने देख सकते हो कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, इसकी जानकारी दी है। और ऐसे ही प्रोजेक्ट कंपनी को लगातार मिल ही रहे, इसमें कोई कमी नहीं है। इसका टेक्निकल सेटअप देखें तो फिलहाल जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे देख सकते हो कि 570 के आसपास का है और यहाँ पे आने वाले समय जो इसके रेजिस्टेंस है वो 607 से 610 के आसपास है और इस रेंज को तोड़ने के बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि स्टॉक में फिर से एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। बजट के बाद लगने लगा है कि इस सेक्टर में फिर से एक शानदार तेज़ी आएगी। आरवीएनएल जो काफ़ी मजबूत इस सेक्टर के खिलाड़ी है, तो इस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 550 का स्टॉप लॉस लगा लें
और जो टारगेट होंगे वो 607 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट होगा वो 644 के आसपास होगा। तो फिर से खरीदारी की सलाह बन रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि तो रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह का भी इसमें खरीदारी की सलाह है। उन्होंने इसका जो टारगेट दिया वो 630 का है। स्टॉप लॉस 570 का लगा ले और इसमें आप खरीदारी करें, 630 तक जा सकता है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। इसमें सपोर्ट 550 का है और इसको आप स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। इसमें खरीदारी करनी चाहिए आपको और 610 का टारगेट देखने को मिल सकता है। आने वाले समय शॉर्ट टर्म में जो उसकी ट्रेडिंग रेंज होगी वो 545 से लेके 612 के आसपास रहने की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मेहता इक्विटीज़ के रियांक अरोरा का भी कहना है कि इस समय रेलवे के शेयरों में शानदार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। ऐसे में आरवीएनएल बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। सपोर्ट 530 का है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 600 के आसपास है। तो यहाँ से अगर अच्छी तेज़ी की संभावना बनती है, अगर आप इस समय स्टॉक को ऐड करते हैं तो जो इस समय करंट बुलिश मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक को 600 से लेकर 640 तक लेके जा सकता है, यानी 640 तक जाने की संभावना है। तो 600 से 640 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए। 530 का स्टॉप लॉस लगा ले ताकि गिरावट की संभावना हो तो उसमें आपको लॉस ना हो। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट है इस समय जो 650 के टारगेट दे रहे हैं, खरीदारी की संभावना बन रही है। और आप देख ही सकते हो कि लगातार रेलवे सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत कुछ अनाउंस किए हुए हैं। आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट होंगे उसका फ़ायदा तो होगा ही। और आरवीएनएल की खास अगर बात करें तो इसने बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बनाए इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। बहुत सारी कंट्रीज़ में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ा दिया। कंपनी अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी प्रोजेक्ट करने लगी है। इससे पहले पावर सेक्टर और रेलवे सेक्टर में ही कंपनी काम करी थी, अब ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी कंपनी ने शुरू कर दिए। ऐसे में ये कंपनी आने वाले समय यहाँ पर रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसकी प्राइस है वो आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकती है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 3 से 4 साल के पीरियड के साथ अगर आप इसमें खरीदारी करके रखते हैं तो ये 1000 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। तो 500 के आसपास आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को, ये 1000 का टारगेट दिखा सकता है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार टारगेट इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे वजह भी है कि आरवीएनएल की बात करें तो यह लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, हर क्वार्टर में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और अब आप देख सकते हो कि सरकार ने जो 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के लिए अनाउंस किया उसका फ़ायदा भी इसको मिल सकता है। बजट इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। कंपनी वंदे भारत ट्रेन बना रही है, आपको पता ही होगा, रसिया की कंपनी के साथ मिलके। और इसके अलावा इंडिया में जितने मेट्रो प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे लगभग कंपनी ही हासिल कर रही है। तो इसीलिए यह स्टॉक आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी भी बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक कभी महंगा नहीं होता है। जब 30 रुपये का स्टॉक था लोगों को महंगा लग रहा था, 100 रुपये पे आया तब भी महंगा लग रहा था, 300 प्राइस हो गए तब भी महंगा ही लग रहा था, और अब 600 हो गया तो भी महंगा लगता है। जो जिसको खरीदना नहीं है उसको हमेशा महंगा लगेगा, और ऐसा अगर आप करोगे तो कभी एंट्री कर भी नहीं पाओगे। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझते कि गिरावट होगी तो कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में ये कहाँ तक जाएगा। तो इस लेवल से अगर गिरावट होगी तो 521 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो गिरावट बड़ी होगी, 491 तक जा सकता है। तभी पॉसिबल होगा जब काफ़ी बड़ी गिरावट बाजार में शुरू हो। तीसरा सपोर्ट सीधा 432 के आसपास है, ये आपको खास ध्यान रखना है कि गिरावट बड़ी शुरू हुई तो 432 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 610 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, आपको पता होगा, लगभग बहुत सारे ब्रोकर हाउस की ये टारगेट है। सेकेंड टारगेट 669 का, यानी 650 को पार कर जाएगा। और जो तीसरा इसका रेजिस्टेंस है वो 699 यानी 700 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेश का ये अच्छा मौका है, आने वाले समय आरवीएनएल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।